खरीदा, कितने का? 50 रुपीज़ का एक चिप्स का पैकेट, ठीक है। इसके बाद आपके मम्मी ने 1 किलो नमक बोला था, आपने 50 रुपीज़ का 1 किलो आपने नमक खरीदा, ठीक है। तो कितना आपके पास 100 रुपया था, 10 रुपये का आपने नमकीन खरीदा, 15 रुपये का आपने चिप्स खरीदा और एक 50 रुपये का एक पैकेट आपने नमक खरीदा, ठीक है, क्लियर है। उसके ऊपर दुकानदार ने आपको 5% डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट दिया नमक पे, ठीक है। नमक पे आपको 5% डिस्काउंट दिया। अब इस तरह से आपको कैलकुलेशन निकालने के लिए मतलब आपके पास कितना पैसा था, दुकानदार को कितना पे करना है, तो कभी आपको जोड़ना पड़ रहा है, कभी आपको हटाना पड़ रहा है, तो और कभी आपको गुना करना पड़ा, जैसे परसेंटेज निकालना है तो आप गुना भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये सब जो समस्या है, जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना, इसको हम लोग बोर्डमास के फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। जैसे अभी आपको पता ही नहीं, मैं पहले जोड़ करूँगी घटाऊँ, गुना करूँगा भाग करूँ, पहले परसेंटेज निकालूँगा, मैं पहले जोड़ दूँ कि 100 रुपये से मैं घटा लूँ, ये क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इस टाइप का समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्डमास फार्मूला का प्रयोग करते हैं। बोर्डमास जैसे देखिए, बी पर होता है ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट, जो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ओ पर होता है ऑफ या कंडीशन, जैसे दिया हुआ है स्क्वायर, क्यूब, एटसेट्रा, ये सब रहता है। डी पर होता है डिवीजन, क्या होता है डिवीजन। एम पर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए पर होता है एडिशन और सबसे लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमने वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट में इसको हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ब्रैकेट ऑफ मतलब का नीचे स्क्वायर दिया हुआ रहता है, घन दिया रहता है, घनमूल दिया हुआ रहता है। तो ये हम ऑफ का ऑफ में होता है का, इसके बाद होता है डिवीजन, डिवीजन भाग, क्या होता है भाग, इसका होता है गुना, इसके बाद होता है जोड़, इसके बाद होता है घटाव, स्क्वायर मतलब वो का लिखा हुआ रहता है या ऑफ रहता है या इस टाइप का रहता है या इस टाइप का रहता है, क्यू इस टाइप का कुछ रहता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मतलब होता है ये छोटी, मिडिल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, इस तरह से। तो सबसे पहले छोटी, इसके बाद मिडिल, इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ी का सॉल्व करते हैं। वीडियो डिटेल्स में बना हुआ है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए सीधा हम आते हैं सम पे। सम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, प्रैक्टिस कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो थ्योरी हो गया, जो थ्योरी आप जानते भी हैं, आप बहुत सारे जानकारी भी होगा, लेकिन सम कैसे सॉल्व करते हो तो अधिक से अधिक सम पे आप ध्यान दीजिए। इस टाइप के प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए और आंसर को